give us your two finalists for that tournament. It's hard to go past India and Australia again. I just think the quality of players in both countries right now. तो शाहिद अफरीदी फौरन बोले यार हमारे पास तो हार्दिक पांड्या जैसा कोई क्रिकेटर नहीं है, लाइक उन जैसा ऑलराउंडर कोई नहीं है। वैसे मेरा ये मानना है कि एट द मोमेंट वर्ल्ड में वो बेस्ट ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की अगर आप बात करते हैं तो। आपने इंडिया की बात की, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक तो उनका प्लेइंग स्टाइल वो बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस लेवल का है। 8वें नंबर पे हार्दिक पांड्या खेल रहा है जो कि 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाला है। मतलब है उनका नीचे जडेजा 9वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है, ओपनर फॉर्म में है, और सबसे पहले कि आपके पास वो बॉलिंग भी है जिसमें पेस भी है और विकेट टू विकेट हिट करने की एबिलिटी भी है। तो जनाब शाहिद खान अफरीदी हार्दिक पांड्या के फैन बन चुके हैं और अफरीदी साहब ने हार्दिक पांड्या के हवाले से बात करते हुए ये बोला है कि हार्दिक पांड्या जो है ना उसके लेवल का पाकिस्तान के पास एक भी बल्लेबाज नहीं है। उनके पास जडेजा भी है, उनके पास पटेल भी है। कहने का मतलब है उन्होंने सारे जितने भी बॉक्सेस है उनको टिक किया हुआ है। इंडिया की बड़ी मजबूत टीम है, नंबर 1 टीम है, बड़े कमाल के प्लेयर है उनके पास, लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, अय्यर, आप देखिए ऑलमोस्ट उनकी पूरी टीम है। और उनके पास 5 स्पिनर्स है, हमारे पास 1 है। हमारे पास 4 फास्ट बॉलर जो खेल रहे हैं, हम 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, वो पूरे 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। छठा उनका हार्दिक पांड्या है। मगर शाहिद अफरीदी ने कहा हमारे पास तो कोई है नहीं, पहले होते थे रजाक, अब रजाक को रिटायर हुए कितना अरसा हो गया, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो हम दुनिया में क्लेम कर सके ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। और आप यकीन माने ये उस देश की बात हो रही है जहाँ पे आप गली मोहल्ले में चले जाएं, बच्चा शुरू पैदा मतलब होकर थोड़ा चलना शुरू करता है ना, वो बॉलिंग भी करना जानता है, बैटिंग भी करना जानता है। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपके ख्याल में वेयर डू वी स्टैंड? डू यू थिंक के प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम सेमीफाइनल वाली टीम है? क्योंकि 350 रन की क्रिकेट में हम, मुझे ये लगता है कि हम 250 रन वाली क्रिकेटिंग टीम है। आपकी टीम ना उसका कॉम्बिनेशन है, ना क्वालिटी है, ना इंटेंट है, ना ऑनर सिलेक्शन है। कि हम ना इंडिविजुअल के ऊपर जो है ना वो बड़ा बिलीव करने लग गए कि अगर तो देखे ना, अगर फखर नहीं करेगा कुछ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यार ये कौन सा मतलब, कौन सी क्रिकेट खेल पहले बाबर था, है या नहीं? अब पहले बाबर था कि बाबर नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, तो बाकी जो 10 लड़के हैं क्या वो छोले बेचने आए हुए? अफरीदी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे इंडिया के पास हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर मौजूद है, वैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास होता ही तो क्या ही बात होती। इनके पाकिस्तान के पास ऐसा कोई ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। फिटनेस लेवल पाकिस्तान के किसी भी एक क्रिकेटर की उठा के देख लें, आप इंडिया की आप हार्दिक पांड्या ही देख लें, उनका फिटनेस लेवल का पाकिस्तान में कोई एक बॉलर दिखा दें, कोई एक बैट्समैन दिखा दें। मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा, उन्हीं की कर रहा हूँ। एक रोहित शर्मा है जिसको आप देखते हैं कि हल्का सा बल्कि है, बाकी मुझे आप दिखाएं पंत हैं वो, लेकिन आपने कभी उनको कैच छोड़ते हुए देखा हो, कभी स्टंप मिस करते हुए देखा हो? 1-2 नाम हैं, इसलिए उनके ऊपर बात भी होती है। पॉइंट इज कि हमारे यहाँ नहीं। आज देखें सब शोर मचा रहे हैं कि स्पिनर नहीं है हमारे पास, और नहीं स्पिनर एक क्यों ऐड किया? मैं कहता हूं दूसरा बताएं कौन सा ऐड करना है। सारे 19-20 हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कहें यार इसका कद बड़ा है इसको ले लें। ये वर्ल्ड क्रिकेट में एक अपना रोब रखता है, जैसे हमने फखर जमान की बात की थी। कोई एक है बताएं स्पिनर जिसको ऐड करना हो। और आप देखेंगे उनके जो खेलने का स्टाइल है वो अनबिलीवेबल नेक्स्ट लेवल पे जा चुका हुआ है। ये चीज मैंने सैम अयूब में देखी, यही चीज फखर जमान में। और जो बैटिंग मेथड एंड प्लेइंग स्टाइल है वो किसी प्लेयर में उस तरह का नहीं है। गो क्या जैसे खुशदिल की बात आपने की, खुशदिल को तो एज एन ऑलराउंडर कंसीडर किया जा रहा है, और ऑलराउंडर से तो यही उम्मीद होती है कि वो मुश्किल मैच को आसान बना सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में देखें, आप केएल राहुल को अगर आप देखते हैं, वो जिस नंबर पर आते हैं, या आप उनके अगर ऑलराउंडर्स की बात कर लें तो आप देखें हार्दिक पांड्या आपको नजर आएगा वो मैच को आसान। यहाँ पे मेरा एतराज है, ऑलराउंडर और मेक शिफ्ट ऑलराउंडर में फर्क होता है। वो प्रॉपर ऑलराउंडर है, जडेजा एक प्रॉपर प्रोफेशनल ऑलराउंडर है, पटेल इज ए प्रोफेशनल ऑलराउंडर। आप अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, इज ए स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर, ये मेक शिफ्ट ऑलराउंडर है। कहने का मतलब है कि उनमें और इनमें बहुत फर्क है। आप ऑलराउंडर तो उसको कहते हैं जिसको गारंटी हो गई इसने 10 ओवर करने का नहीं, इसकी तो गारंटी नहीं है। अगर आपने अगली टीम के 3 से 4 आउट जल्दी कर दिए तो मैं गारंटी ये कह सकता हूँ यहाँ पे बैठ के आपके लाइव प्रोग्राम में, रिजवान को कभी ओवर ही नहीं कराया। एक और एस्पेक्ट जो कि बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को जानना चाह रहे हैं कि देखें बाबर आजम जिसके हवाले से जो है वो पता नहीं 60 इनिंग से ज्यादा हो चुकी है, कोई सेंचुरी नहीं बनी है उससे। बाबर आजम को हमने ओपनर के तौर पर भी ट्राई कर लिया, क्या वो ओपन करना उसका सही है या नहीं? और दूसरा ये कि क्या
क्या पीसीबी में कोई साइकोलॉजिकल कोई काउंसलिंग नहीं होती है? बिकॉज क्रिकेटिंग स्किल का तो उसका मसला नहीं है ना, अब तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर उसका ऐसा आ गया है कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा। हो क्या रहा है कि चाहे उसके वो इंटरनल मसले थे चाहे एक्सटर्नल मसले थे, वो टेक्निकल ब्रीचेस भी बन गए, वो रन भी नहीं हुए, वो एक बहुत तजब्जुब का शिकार है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और आप उसको डिस्प्लेस करते हैं उसकी बेस्ट पोजीशन से वाइड बॉल में, और आप उसको ओपन करा देते हैं। और यार आप ओपन क्यों करा देते हैं? क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा ओपनर नहीं रखना, और आपने एक्स्ट्रा ओपनर इसलिए नहीं रखना कि आपने किसी को पूरा पारा करना है मिडिल ऑर्डर में। कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया की बहुत कम टीमें हैं जिनके पास हार्दिक पांड्या के लेवल का ऑलराउंडर है, बल्कि है ही नहीं है। हकीकत बात यही है। इस टाइम हार्दिक पांड्या नंबर 1 दुनिया के ऑलराउंडर है, और उसकी वजह क्या है कि हार्दिक पांड्या बैटिंग में भी बेस्ट है वो बंदा, बॉलिंग की बारी आती है बॉलिंग में भी बेस्ट है, फील्डिंग में भी बेस्ट है। अब पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या के लेवल का कोई ऑलराउंडर तो है ही नहीं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के पास 3 ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको इस टाइम सिलेक्टर्स हार्दिक पांड्या के नंबर पे देख रहे हैं, जो काम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या करते हैं उसी नंबर पे जो काम जो जिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों से सिलेक्टर्स को चाहिए या पाकिस्तानियों को चाहिए, जो मौजूदा स्क्वाड है। और आज खुद आपको बैठकर बड़े अफसुर्दा फेस के साथ ये बात करनी पड़ेगी कि ऐसा क्रिकेटर पाकिस्तान में नहीं है। तो हार्दिक पांड्या नहीं है, उसका कसूर क्रिकेट बोर्ड तो है, बट वो सिलेक्शन कमेटी भी है जो पिछले लंबे टाइम पीरियड के साथ चलती आ रही थी। ये मौजूदा सिलेक्शन कमेटी अकेली जिम्मेदार नहीं है। ये पिछले 5-7 सालों में जो आपको एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं मिला वो सब उसके जिम्मेदार हैं। मुझे एक छोटी सी एग्जांपल है, आमिर जमाल 2023 ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेस्ट के विकेट टेकर हैं पाकिस्तान की तरफ से। उनके और पैट कमिंस के बीच में सिर्फ 1 विकेट का फर्क है। वो भी लास्ट डे के अंदर सिडनी के अंदर अगर वो थोड़ी पहले बॉलिंग कर लेते, लास्ट डे में उनको बॉलिंग पूरी नहीं मिली थी, तो शायद वो विकेट का फर्क भी ना रहता। आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला पाकिस्तानी बॉलर, उसके बाद आपको कहां नजर आया? लगातार चांस नहीं दिए, ठीक है उनको इंजरी भी हुई, मगर आप हमें क्या प्रॉब्लम होता है? एक प्लेयर बड़ा अच्छा होता है, इंजर्ड होता है, उसके बाद गायब हो जाता है। वो हसन अली हो, वो शहीन शाह अफरीदी हो, वो आमिर जमाल हो, वो वसीम जूनियर हो, वो एहसानुल्लाह हो, मैं नाम बोलते बोलते थक जाऊंगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। ये मसला हल नहीं हो रहा, उस देश का नहीं हो रहा जहां पे एक क्रिकेटर मिलता नहीं है, जब मिलता है तो खुद जाया कर बैठते। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से क्रिकेट के जो लीजेंड हैं, ऑस्ट्रेलियाई लीजेंड की रिकी पॉन्टिंग, वो ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के प्रबल दावेदार सिर्फ 2 टीम हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और भारत के पास वो दिग्गज खिलाड़ी है जो किसी भी मैच का पासा पलट सकता है और किसी भी मैच को, हारा हुआ मैच को जीत सकता है। भारत के पास भी बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं जो इस समय ज़बरदस्त फॉर्म में हैं और उनको किसी भी टीम से भय नहीं लगता, किसी भी बॉलर के स्पीड से उनको भय नहीं लगता। और वो बहुत ही अच्छे तरह से, जिस तरह से इंग्लैंड को उन्होंने धोया है T20 में 4-1 से उन्होंने श्रृंखला जीती है और वनडे में 3-0 से उन्होंने शिकस्त किया है, इससे भारत की फॉर्म वापस आ गई है। उनके युवा खिलाड़ी बहुत ही शानदार फॉर्म में है और जो क्रिकेट के लीजेंड है, भारतीय लीजेंड है विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनका भी फॉर्म वापसी आ गया है, जिससे सभी बॉलरों में एक तरह का आतंक मचा हुआ है कि क्रिकेट के जो लीजेंड हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनकी फॉर्म वापसी इस तरह से है जैसे अगर वो 10 ओवर 15 ओवर पिच पे रह जाएंगे तो 150 रन का आंकड़ा बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो 150-200 से कम की नहीं रहती। सिर्फ वो 5 ओवर अगर स्टार्टिंग में विकेट पे टिक जाए तो 150 रन 15 ओवर में बनाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको। तो सभी जो है डरे हुए हैं। हार्दिक पांड्या को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात की गई है। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसा कोई भी ऑलराउंडर नहीं है जो मैच का पासा भी पलट सके और बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही वो बहुत ही उत्तम है। उनके जैसा ऑलराउंडर अभी दुनिया में कोई नहीं है। तो इस तरह से पाक मीडिया को लेकर रिकी पॉन्टिंग में जिस तरह से बातें की है, उससे पाक मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों में भी एक भय का माहौल और डर का माहौल हो गया है कि अभी से ही इनकी मनोबल टूट गई है। इस तरह से टूट गई है
कि अब ये सोच रहे हैं कि इन टीमों का हम सामना कैसे करें। न्यूजीलैंड से पहले ये हार चुके हैं श्रृंखला, इस तरह से इनकी मनोबल और ज़्यादा डाउन हो गई है। ऊपर से पाक पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक और पाक मीडिया ऊपर से इनको और पेल रही है, जिससे इनका मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से पहले ही हार चुके हैं, हार मान गए हैं। अब ये बोले हैं कि से जो रेवेन्यू है वो थोड़ा बहुत आ जाए वही काफ़ी है। ऐसे पाकिस्तान के स्टेडियम भी कोई ख़ास नहीं है, चाइनीज़ स्टेडियम और चाइनीज़ सीट का कमाल तो आप देख ही चुके हैं। बस इसी सब बात पे ये वीडियो था दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।